अ, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में अपर जीआई ब्लीडिंग कहते हैं और आम ज़ुबान में लोगों के लिए कि उल्टियों में जो खून आता है या मुंह के ज़रिए जो खून आता है। एक खून होता है जो कांसी के ज़रिए आता है, उसके ज़रिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, लेकिन ये मैं जो मुंह के ज़रिए या उल्टियों में जो खून आता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी है कि उन्होंने कुछ ख़ास पॉइंट नोट करने हैं और आम लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो अपर जीआई ब्लीडिंग उसको कहते हैं कि लिगामेंट ऑफ ट्राइट्स, उसके ऊपर जो भी हो ना, तो उसको हम अपर जीआई ब्लीडिंग कहते हैं। तो अपर जीआई ब्लीडिंग दो फॉर्म में आपके पास आ सकती है, या तो हम ब्लड जो उल्टियों के शक्ल में आ सकती हैं, या ये पखाने में भी हो सकती है। तो जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो और तो वो ऊपर वोमिटिंग के ज़रिए आती है, और अगर स्लो ब्लीडिंग हो तो फिर वो पखाने की शक्ल में आ जाती है। और दूसरी बात है कि पखाने वाली जो ब्लीडिंग है अगर 550 से 100 ml के दरमियान भी हो तो फिर भी आ जाती है। उसका कलर ब्लैक होता है क्योंकि उसमें वो बॉडी के अंदर जो पीएच होता है उसने असर किया होता है। अब इसकी वजूहात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी किसी पेशेंट को हो जाता है तो वो समझता है, जैसे जब भी कोई पेशेंट वोमिटिंग करता है उसमें ब्लड होता है तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है जैसे कैंसर है। यस, कैंसर इसका एक फॉर्म हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये जो उसकी रीज़न जो है ना वो ये एक तो अल्सर की वजह हो सकती हैं। जो अल्सर बनता है वो अल्सर दर्द की गोली की वजह से भी हो सकता है, एच पाइलोरी की वजह से भी हो सकता है, और ख़ानदानी भी कुछ लोगों में वो मतलब वो अल्सर होता है जो कि ख़ानदानी उसका इससे होता है, और कुछ लोगों में स्मोकिंग की वजह से भी आ जाती है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको COPD या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या कोई जिगर का मसला हो, या कोई गुर्दे का मसला हो, तो उनमें भी अल्सर, या कोई बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड ले रहा हो तो उनमें भी अल्सर बनने का चांस होता है। तो एक तो अल्सर की वजह हो सकती है, उसमें ये जो रूटिनल अल्सर वो 25 में तकरीबन 40% चांस उसमें अल्सर होते हैं। इसके अलावा जो हम ये एनसेड या जो पेन किलर होते हैं ये खाते हैं तो इसकी वजह से मैदे में इरोसिव गैस्ट्राइटिस भी हो जाती है, मतलब वो मैदे में थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको हो सकती है। इसमें एक और जो सबसे जो हमारे सेटअप में जो है वो सिरोसिस, जो जिगर के मरीज़ होते हैं जो एंड स्टेज में चल जाते हैं तो उनमें भी होती है। और सबसे जो 3% चांस का कैंसर है, तो लोग बहुत ज़्यादा उससे डरते हैं, उनको लगता है जैसे डायरेक्ट ये कैंसर, तो नॉर्मली वो उस तरह नहीं होता। इज़ ए डॉक्टर या इज़ ए अटेंडेंट, अगर आपको एहसास होना चाहिए कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मरीज़ को कितनी ब्लीडिंग हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, तो आपके पास 3 पैरामीटर्स है। एक, आप उसके पल्स चेक करो, अगर इसके पल्स 20 से 25 तक इंक्रीज़ हुए हैं तो इट मीन्स कि इसका 20% ब्लड मतलब ब्लीडिंग में चला गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिसाब से फिर हम उसको फ्लूइड देते हैं या खून देते हैं। अगर खून ना हो तो नॉर्मल सलाइन और हिमोसिल देते हैं। दूसरी है कि आपने उसकी बीपी चेक करनी है, अगर बीपी 90 से नीचे है तो इसका मतलब है कि मरीज़ शॉक में है। और CVC इस वक्त नॉर्मल होती है तो आपने HCT एक टेस्ट होता है, आपने वो करना होता है। इसके अलावा हम इस मरीज़ में क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से जिसको गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, इसको एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, तो उसके लिए आपने क्रेट और सोडियम यूरिया टेस्ट करने हैं। तो अगर सिर्फ क्रेट नॉर्मल है और यूरिया ज़्यादा है तो इसके मतलब है कि 1 लीटर से 2 लीटर के दरमियान तक खून चला गया। और एक और बात, जो आपने इस ऐसे पेशेंट में अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हो या लोअर, आपने इसमें NG पास करनी है ताकि आपको पता चले कि कितनी वो है। दूसरी बात है कि फॉर डॉक्टर स्पेशली अगर आपने फाइंड आउट करना है कि वजह क्या है, तो आप उससे पूछो कि आपको पहले कोई पेन होता था और दिल की जलन होती थी। अगर यस, तो ये अल्सर की तरफ जाता है। इस तरह आप एनसेड की हिस्ट्री पूछो कि कोई पेन किलर या कोई स्टेरॉयड उन्होंने नहीं लिए। और सिरोसिस जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, तो उसका भी आपको एक बार फोर्स पूछना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो ज़बरदस्ती और ज़ोर लगाकर वोमिटिंग करते हैं तो इसमें एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं मैलोरी वेस, तो वो भी हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन आपने क्या क्या करनी है इसमें, इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो एको एंडोस्कोपी बहुत मस्ट है। ये आपके ना सिर्फ वो वजह मालूम करती है बल्कि आपकी ब्लीडिंग को बहुत हद तक
कंट्रोल करती हैं। लेकिन इमरजेंसी में जो मैं लोगों को कह रहा हूँ, अगर जो गाँव में हो जहाँ पर ये वीडियो चूँकि जीपी के लिए बनाई है, तो आपने सबसे पहले उसके जो मैंने कहा कि ब्लड और उसके ज़रिए आपने उसका मालूम करना है कि उसका ब्लड कितना लॉस हुआ है। लेकिन उसके बाद आपने इमरजेंसी में अगर आपके पास ब्लड नहीं है, आपने ब्लड सीपी टेस्ट सेंड किया, आपने प्री TINR सेंड किया, आपने LFT सेंड किया जिगर के लिए, गुर्दों का टेस्ट सेंड किया, लेकिन इस दौरान आपके पास ब्लड नहीं है, तो आपने इसको नॉर्मल सलाइन और हिमासिल देनी है, ठीक है। और साथ में मरीज़ चूँकि बहुत टेंशन में होता है, तो आपने डायज़ेपाम भी इसको देनी है। और एक बात याद रखना, मरीज़ को मॉर्फिन नहीं देनी, क्योंकि वो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो जाती है। और आपने मैदे की जो गोलियां हैं या वेसोप्रेसिन जो अभी है वो भी उसके साथ मरीज़ को